नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। पीएमसीएच यानी पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज के दौरान मुजफ्फरपुर दुष्कर्म पीड़िता की मौत हो गई। इस घटना ने पूरे राज्य को हिलाकर रख दिया है। सवाल सिर्फ एक बच्चे की मौत का नहीं है, सवाल है उस व्यवस्था की जो पीड़िता को समय पर असमुचित इलाज देने में असफल रही। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने इस मामले पर बयान जारी करते हुए कहा है कि यह घटना बेहद पीड़ादायक है और सरकार इसे अत्यंत गंभीरता से ले रही है। बताया जा रहा है कि दुष्कर्म की यह घटना मुजफ्फरपुर जिले में घटी थी। पीड़िता को पहले श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज अस्पताल में मुजफ्फरपुर में भर्ती कराया गया था। हालत बिगड़ने पर उसे पीएमसीएच पटना रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि मैं पटना से बाहर था, जहां से लौटा हूं। मुझे इस घटना की जानकारी दी गई है। पीड़िता को श्री कृष्ण मेमोरियल में उपचार मिला, उसके बाद पीएमसीएच लाया गया। और क्या कुछ कहते नजर आए, पहले यह सुने। सर, आज मानिक शाह जी आए हैं यहाँ पर, क्या कार्यक्रम रहा सर? अलुमनाई भी है यहाँ के। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रोफेसर मानिक शाह जी आज पटना डेंटल कॉलेज हॉस्पिटल में आए हैं। हम सब लोगों ने उनका स्वागत अभिनंदन किया है, चूंकि डॉक्टर मानिक शाह इसी डेंटल कॉलेज हॉस्पिटल के पूर्ववर्ती छात्र हैं और निश्चित रूप से आज पटना डेंटल कॉलेज हॉस्पिटल के सभी फैकल्टी मेंबर्स, एक्स फैकल्टी मेंबर्स और सभी स्टूडेंट्स डॉक्टर मानिक शाह को अपने बीच में पाके बहुत गौरवान्वित हैं कि जिस डॉक्टर मानिक शाह ने यहाँ से पढ़ाई की थी, आज वो पूर्वोत्तर राज्यों के एक प्रमुख राज्य त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के रूप में लोगों की सेवा दे रहे हैं और यहाँ के छात्र भी बहुत उत्साहित है और हम सब लोगों ने मिलकर उनका स्वागत और अभिनंदन किया है। सर, दलित बच्ची की जो रेप हो गई है उस मामले में क्या कहेंगे? काफी हंगामा हुआ, कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को काफी बड़े लेवल पर भी उठा रही है सर। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जो मुजफ्फरपुर की घटना हुई बच्ची के साथ, वो बहुत ही दुखद है, पीड़ादायक है और जो पुलिस अधीक्षक से जानकारी मिली है, जो आरोपित है उसकी गिरफ्तारी तुरंत हो गई और 15 दिनों के अंदर चार्जशीट करके स्पीडी ट्रायल चला के उस आरोपित को सख्त सजा दिलवाई जाएगी। मैं पटना से बाहर था, कल रात को वापस आया हूं। मुझे जानकारी पूरी मिली, बच्ची को घटना के बाद एसकेएमसीएच मुजफ्फरपुर लाया गया, वहां उसका उपचार हुआ। उपचार होने के बाद फिर पीएमसीएच पटना रेफर किया गया। वो बच्ची पटना आई, फिर पीएमसीएच में उसका ट्रीटमेंट हुआ। हमारे डिप्टी सुपरिटेंडेंट और सुपरिटेंडेंट ने मीडिया के मित्रों को पूरी बात बताई कि किस प्रकार से उनका इलाज और उपचार हुआ। लेकिन कल जब मैं रात को लौट के आया तो मैं सारे विषयों पे नजर रखे हुए था, निगरानी रखे हुए था, जानकारी ले रहा था। मैंने तुरंत अपने अधिकारियों के साथ, वरिष्ठ अधिकारियों के साथ चर्चा किया और चर्चा करने के बाद मैंने वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिया कि मामला गंभीर है और निश्चित रूप से मेरे मन को भी ये पूरा जो घटनाक्रम हुआ है, इस बात की उत्सुकता है कि सारे तथ्यों की पूरी जानकारी सामने आनी चाहिए और एक तुरंत उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया जाए। और मैंने निर्देश दिया कि विभाग के सबसे उच्चस्थ पदाधिकारी डायरेक्टर इन चीफ होते हैं, 3 डायरेक्टर इन चीफ डिपार्टमेंट में हैं। मैंने कहा कि तीनों डायरेक्टर इन चीफ के नेतृत्व में डॉक्टर आर.एन. चौधरी, डॉक्टर बी.के. सिंह और डॉक्टर प्रमोद कुमार, इन तीनों डायरेक्टर इन चीफ के नेतृत्व में जांच टीम गठित की जाए, जो फैक्ट्स है वो सामने लाए जाए और एक टीम मुजफ्फरपुर जाए एसकेएमसीएच और एक टीम पीएमसीएच जाए और दोनों जगहों पे जाके ये तीनों निदेशक प्रमुख के नेतृत्व में जो टीम है वो सारे चीज़ों की जानकारी ले, फैक्ट फाइंडिंग सारी चीज़ों का करे और करके तुरंत विभाग को रिपोर्ट उपलब्ध कराए ताकि सारे तथ्यों की सही जानकारी मिल सके और यदि पूरे तथ्यों के आधार पे कहीं भी कोई भी दोषी होगा
तो उस पर कार्रवाई होगी। सर राहुल गांधी तक ने ट्वीट किया, क्या लगता है कांग्रेस राजनीतिकरण कर रही है? मैं किसी के बयान पे प्रतिक्रिया नहीं दे रहा हूं। मैंने विभाग ने और प्रशासन ने जो काम किया है उसकी जानकारी आपको दिया। मैंने प्रशासन ने वहां तुरंत त्वरित कार्रवाई की, तुरंत आरोपित पकड़ा गया। एसएसपी ने बहुत साफ कहा है कि 15 दिनों के अंदर चार्जशीट हो जाएगा, स्पीडी ट्रायल होगा, उसको तुरंत सजा दिलवाई जाएगी। स्वास्थ्य विभाग ने एसकेएमसीएच में इलाज किया, पटना के पीएमसीएच में इलाज किया। फिर भी यदि कोई विषय निकल के आया है तो मैं जैसे ही कल रात को वापिस पटना लौटने के बाद सबसे पहले मैंने अपने अधिकारियों के साथ पूरी बात करके पूरे विषयों को समझा और तत्क्षण मैंने निर्देश दिया कि तीनों डायरेक्टर इन चीफ के नेतृत्व में ये जांच दल गठित किया जाए। एसकेएमसीएच और पीएमसीएच दोनों जगहों पे सारे चीजों की जानकारी ली जाए, सारे फैक्ट फाइंडिंग्स हों और वो रिपोर्ट तुरंत विभाग को उपलब्ध कराया जाए और उसके आधार पे जो दोषी होंगे उन पर कार्रवाई होगी। जहां उसका इलाज चल रहा था, इस पूरे मामले में इलाज में हुई किसी तरह की लापरवाही की आशंका को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने उच्च अधिकारी जांच कमेटी के गठन का आदेश दे दिया है। इस कमेटी का नेतृत्व 3 वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारी करेंगे, डॉक्टर RN चौधरी, BK सिंह, प्रमोद कुमार। यह टीम अगले कुछ दिनों के लिए मुजफ्फरपुर श्री कृष्ण मेमोरियल हॉस्पिटल और पटना के पीएमसीएच दोनों का दौरा करेगी। मंत्री ने साफ कहा है कि मैंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि दोनों अस्पतालों में जाकर वे स्थिति का गहन अध्ययन करें। यह स्पष्ट किया जा रहा है कि लापरवाही हुई है। इलाज में अगर कोई ऐसी चूक हुई हो, दोषी पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई होगी। इस बयान के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार इसे संवेदनशील मामले में कोई भी ढिलाई नहीं बरतेगी। इधर पीड़िता की मौत से परिवार में कोहराम मचा है। परिवार वालों का आरोप है कि अगर समय रहते बेहतर इलाज मिलता तो शायद उसकी बच्ची आज जिंदा होती। वहीं आम जनता और सामाजिक संगठनों ने भी इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है और लोगों ने मांग की है कि पीएमसीएच प्रशासन की भूमिका की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। यदि किसी भी डॉक्टर या स्टाफ की लापरवाही सामने आती है तो उसे इस पर कड़ी सजा मिलनी चाहिए। यह घटना न सिर्फ स्वास्थ्य व्यवस्था बल्कि कानून व्यवस्था और सामाजिक जिम्मेदारी पर भी सवाल खड़े करती है। सरकार ने जहां आरोपियों की गिरफ्तारी की बात कही है और 15 दिनों के अंदर चार्जशीट दाखिल करें, स्पीडी ट्रायल शुरू करने का वादा किया है। अब नजर इस बात पर टिकी है कि पीड़िता को इलाज में कहां चूक हुई। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद। से शुरू करके सभी लोग ऑलमोस्ट ये पटना से, खास करके पटना से ये लोग IAS IPS है वहाँ, तो इसलिए हमेशा इन लोगों से जब भी बात होता रहता है, मैं हमेशा पटना के बारे में, बिहार के बारे में मैं बात करता रहता हूँ। मैं बहुत जगह में ये कहता हूँ हमेशा, कि अगर किसी आदमी को एकदम कंप्लीट मेच्योर्ड आदमी बनना है तो कम से कम 5-6 साल बिहार में रहना चाहिए, तब जाकर वो मेच्योर्ड आदमी बनेगा, नहीं तो मुश्किल है। और ये मेच्योरिटी का कारण आज मैं जहाँ भी हूँ, इसके कारण मेरे लिए कोई समस्या नहीं हो रहा था। बहुत आदमी कहते हैं यार ये डॉक्टर ये कैसे ये सरकार चलाएगा, वो डॉक्टर तो ऐसा ही है। लेकिन वो जो बेस मुझे यहाँ पर मिला है, उसी बेस के आधार पर मैं देख चुका हूँ मल्टी डायमेंशनल यहाँ पर एक्टिविटी है, मल्टी डायमेंशनल लोग हैं। तो इसलिए मैं जब आया हूँ तब से मेरा इतना अच्छा एक्सपीरियंस है। और हिंदी भी आप, मुझे पता नहीं कैसा अभी हो सकता है खराब हो गया होगा, तो हिंदी भी अब मैं सीख गया। और मुझे अभी भी याद है हम लोगों का तो इंटर मेडिकल जो ड्रामा कंपटीशन हो रहा था, मुझे अभी भी याद है। तो हमको ये डॉक्टर सिंह थे ना, NKC पेरियो में, तो उन्होंने बोला, उन्होंने बोलने के बाद बोले अरे एक ड्रामा करना है, तुम्हारा तो बहुत सर्टिफिकेट हमने देखा बहुत सारे चीज़ में। तो बोला हाँ जरूर करेंगे। तो विदिन 45 मिनट्स में एक ड्रामा करना है। तो हम लोग यहाँ पर बहुत लोग थे उस वक्त, हो सकता है नहीं तो